हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। आज हम क्लास 12 का अकाउंटेंसी सब्जेक्ट पढ़ेंगे। चैप्टर 7 है टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस कंपैरेटिव स्टेटमेंट। टॉपिक है पार्ट 2 कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हम रिपीटेशन कर लेते हैं कि पिछले कक्षा में हमने क्या पढ़ा था। टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस कंपैरेटिव स्टेटमेंट, जिसमें हमने पढ़ा था पहला पार्ट कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। तो इसमें हमने देखा कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट किसे कहते हैं और क्या है, और कंपैरेटिव स्टेटमेंट का हम फॉर्मेट बनाना सीखे थे, जो कि कुछ इस तरह से बनाया जाता है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट। आज हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव एनालिसिस में कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कंपैरेटिव बैलेंस शीट क्या है, किसे कहते हैं? तो चलिए देखते हैं। कंपैरेटिव बैलेंस शीट को हम हिंदी में तुलनात्मक स्थिति विवरण भी कहते हैं। तो उसका अर्थ देखते हैं। तुलनात्मक स्थिति विवरण या चिट्ठे में दो तिथियों पर तैयार किए गए चिट्ठों की मदों और राशियों को इस प्रकार दिखाया जाता है कि प्रत्येक संबंधित मद में दो तिथियों के मध्य हुए परिवर्तनों को सरलता से ज्ञात किया जा सके। फॉल्के के शब्दों में तुलनात्मक स्थिति विवरण या चिट्ठा विश्लेषण एक ही व्यावसायिक संस्था की विभिन्न तिथियों के दो या दो से अधिक स्थिति विवरण में समान मदों के समूह एवं संगठित मदों की प्रवृत्ति का अध्ययन करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम इस कंपैरेटिव बैलेंस शीट में दो तिथि पर तैयार किए गए चिट्ठे की मदों और राशियों की तुलना करते हैं, और जिससे हमें पता चलता है कि हमें किस वर्ष लाभ हुई है और किस वर्ष हानि हुई है। आज हम देखेंगे कि तुलनात्मक स्थिति विवरण कैसे तैयार किया जाता है। फॉर्मेट इस तरह से बनाया जाता है। इसमें सबसे पहले 5 खाने होते हैं। पहले खाने में संपत्तियां एवं दायित्व को दिखाया जाता है, पहला कॉलम। दूसरे कॉलम में पिछले वर्ष के निरपेक्ष आंकड़ों एब्सोल्यूट फिगर संपत्ति एवं दायित्व को दिखाया जाता है। तीसरे खाने में चालू वर्ष के निरपेक्ष आंकड़ों को दिखाया जाता है। चौथे खाने में संपत्ति एवं दायित्व की विभिन्न मदों के निरपेक्ष आंकड़ों की वृद्धि या कमी को दिखाया जाता है। निरपेक्ष या परिशुद्ध वृद्धि या कमी निकालने के लिए चालू वर्ष की राशि से गत वर्ष की राशि को माइनस करते हैं। और पांचवें खाने में संपत्ति एवं दायित्व में हुई वृद्धि या कमी को प्रतिशत के रूप में दिखाया जाता है। परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज बाय एब्सोल्यूट फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100 करते हैं। तो इसमें हम परसेंटेज निकालने के लिए इंक्रीज डिक्रीज वाला अमाउंट लिखते हैं, बाय प्रीवियस ईयर का अमाउंट लिखते हैं, इनटू 100 करते हैं, तो हमारा परसेंटेज निकल जाता है। तो इस तरह से पहला खाना में हम पर्टिकुलर में दिखाते हैं सारे आइटम को, दूसरे खाने में दिखाते हैं प्रीवियस ईयर, तीसरे खाने में करंट ईयर, चौथे खाने में अमाउंट डिफरेंसेस, और पांचवें खाने में हम परसेंटेज को दिखाते हैं। तो चलिए आज हम फॉर्मेट बनाना सीखेंगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट का फॉर्मेट। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट का फॉर्मेट कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव बैलेंस शीट, फिर कॉलम खींचेंगे। पहला कॉलम पर्टिकुलर, फिर एक कॉलम रहेगा नोट नंबर, दूसरा कॉलम है प्रीवियस ईयर का, तीसरा कॉलम है करंट ईयर का, चौथा कॉलम है आपका एब्सोल्यूट चेंज इंक्रीज और डिक्रीज, और पांचवा कॉलम है परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। तो पर्टिकुलर में जितने आइटम होते हैं लायबिलिटी साइड के और एसेट साइड के, उनको दिखाएंगे। पहला लायबिलिटी साइड का होगा, तो उसमें सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखेंगे, जिसमें शेयर होल्डर्स फंड के अंडर में आएगा शेयर कैपिटल, फिर रिजर्व एंड सरप्लस, फिर दूसरा नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग,
फिर है लॉन्ग टर्म प्रोविज़न, फिर करंट लायबिलिटी, फिर शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविज़न। तो इन सब आइटम का हम प्रीवियस ईयर का अमाउंट लिखेंगे और करंट ईयर का, जो कि बुक में दी रहेगी। फिर उनका हम डिफरेंसेस निकालेंगे, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करेंगे, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ जो भी होगी वो अमाउंट लिखेंगे। फिर परसेंटेज में हम इंक्रीज डिक्रीज़ वाला अमाउंट बाय प्रीवियस ईयर इंटू 100 करेंगे, परसेंटेज निकलेगा। इस तरह से हम सबका निकाल लेंगे, फिर सारा टोटल हो जाएगा। ये लायबिलिटी साइड का हो गई। अब हम एसेट साइड का बनाएंगे, जिसमें सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स, जिसमें फिक्स्ड एसेट्स के अंदर आएगी टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, फिर लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, फिर करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस और अदर करंट लायबिलिटीज। तो इस तरह से इसमें सारे को हम टोटल कर लेंगे और उसके बाद चलिए एक सॉल्यूशन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस तरह से कॉलम खींचेंगे, पर्टिकुलर में आपका है इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, जिसमें शेयर कैपिटल का अमाउंट है 5 लाख, 10 लाख, डिफरेंस निकाल लिए 10 लाख बाय 5 लाख, तो डिफरेंस 5 लाख हुई। फिर उसका परसेंटेज 5 लाख बाय 5 लाख इंटू 100%। तरह रिजर्व फंड सरप्लस, जिसका 3 लाख है, प्रीवियस ईयर करंट ईयर है 2 लाख, आपका डिफरेंसेस हो गई 1 लाख, जो कि ब्रैकेट में है, ध्यान दीजिएगा। ये लॉस है माइनस, तो उसका परसेंट भी हम ब्रैकेट में ही शो करेंगे। फिर नॉन करंट लायबिलिटी है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, उसका भी डिफरेंस इस तरह से निकलेगा, फिर परसेंटेज। फिर करंट लायबिलिटी है उसका प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, डिफरेंसेस और परसेंटेज, फिर टोटल कर लेंगे। फिर उस तरह से एसेट्स साइड का निकालेंगे। करंट एसेट्स नॉन करंट एसेट्स है, जिसमें फिक्स्ड एसेट्स है 10 लाख, 15 लाख, डिफरेंसेस 5 लाख, परसेंट 5 लाख बाई 10 लाख इंटू 100। फिर करंट एसेट्स है 5 लाख, 9 लाख, डिफरेंसेस है 4 लाख, परसेंटेज 4 लाख बाई 5 लाख इंटू 100, आपका 80%। फिर टोटल कर लेंगे, हमारा लायबिलिटी साइड और एसेट साइड का अमाउंट टोटल सेम आएगा। तो इस तरह से हम बनाएंगे। तो इस तरह से हम इसे ग्राफ के माध्यम से भी पता लगा सकते हैं कि हमारे बैलेंस शीट में लायबिलिटी और एसेट साइड का अमाउंट इक्वल है कि नहीं। बच्चों, आज का आपका होमवर्क है प्रिपेयर द कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ये आपका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जिसे आप अपने कॉपी में बना के सॉल्व कीजिएगा। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, कंपैरेटिव बैलेंस शीट किसे कहते हैं, इसका फॉर्मेट क्या होता है और इसे किस तरह से बनाया जाता है, इसे सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट क्या है, किसे कहते हैं, इसका फॉर्मेट बनाना सीखेंगे और इसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही बच्चों। थैंक यू, बाय बाय।